मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। हुजूर की अम्मी ने कहा था, उम्मे ऐमन मेरे बेटे को संभाल के रखना। हुजूर को सीने से लगाया और मेरे हुजूर ने जब जाने की बात सुनी ना अम्मी की, जब रोए ना दर्द के साथ, माने कहा बेटे रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? तवज्जो है ना नौजवानों? अल्लाह तमाम नौजवानों को सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं है मेरे बच्चे अभी? अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे हम सब की माओं का रुतबा बुलंद हो जाए। जिन जिन की माएँ जिंदा हैं अल्लाह उन माओं को मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हुजूर की अम्मी के सदक़े में अल्लाह जो माएँ दुनिया से चली गई हैं उन्हें जन्नत अता फरमा दे। हाँ, मैं इसलिए ज्यादातर नौजवानों से बात करता हूँ क्योंकि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं चाहता हूँ मेरी कौम का नौजवान तैयार हो और हर घर से माँ ये कहे जैसा लाल रब ने मुझे दिया है ऐसा सबको अल्लाह अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह माँ की खिदमत? चलें आगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। गौर कीजिएगा, उम्मे ऐमन हुजूर की अम्मी फरमाती है ना, मेरे लाल मेरे बेटे, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया लेकिन तुम आंसू ना बहाना। कहा क्यों? कहा रब ने तुझे निराली शान अता फरमाई है। रब ने निराली शान अता फरमाई है कि जब तू पैदा हुआ तो कोई ऐलान कर रहा था कि आने वाले जमाने में इसका एक अपना मकाम होगा, सारा जमाना इसका गुलाम होगा, ये सारे जमाने का इमाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहते कहते हजरत आमीना की जबान बंद हो गई। जब जबान बंद हुई ना, हुजूर ने माँ का सर अपनी गोद में रख लिया। क्या और हुजूर की बातें करते करते दुनिया से चली गई। बातें क्या थी? हुजूर की नाते थी। जब बातें करते करते दुनिया से गई, सोचो तो सही 6 साल का बच्चा हो, कोई और ना हो, सिर्फ माँ हो और वो भी दुनिया से चल बसी हो, फिर बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरे नबी ने ना अपने लब अपनी माँ के बंद होठों पे रखे और सीने से लगा के कहते अम्मी और बोलो ना। फरमाते अम्मी और बोलो ना। मोती से तेल भी फरमाते 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा था अम्मी और बोलो। अगर तीसरी मरतबा नबी कह देते तो माँ को उठ के बैठना पड़ जाता। क्या? जैसी 2 मरतबा का अम्मी बोलो ना, उम्मे ऐमन ने कंधे पे हाथ रखा, कहा सुनो शहजादे, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं। इस दर्द के साथ मेरे नबी रोए कि अर्श इलाही के फरिश्ते भी रोने लगे। कहते मालिक ये क्या मामला है, ये क्या मामला है? पैदा होने से पहले बाप का साया ले लिया और पैदा होने के बाद अब ये 6 साल की उम्र में माँ का साया। रब ने फरमाया ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है। फरिश्ते कहते महबूबों के साथ ऐसा किया जाता है? तो रब ने कहा तुम नहीं जानते हो, महबूब के बारे में मैं बेहतर जानता हूं। मालिक ये किस लिए? कहा हमने ये फैसला इसलिए किया है कि मेरे महबूब पे किसी का साया नहीं होना चाहिए, सारे जमाने पे सिर्फ मेरे महबूब का साया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? तारीख गवाह है वसीम भाई, तारीख में ऐसी कब्र नहीं मिलती है जिस तरह कब्र मेरे नबी ने अपनी अम्मी की बनाई थी। उसी मकाम अब्बा के अंदर उससे आगे बढ़ने के बाद जो ऐसी पहाड़ियां, पथरीला इलाका, उम्मे ऐमन बयान फरमाती मैं बेकरार होती थी, हुजूर रोते भी जाते थे, मां की पत्थरों से कब्र बनाते जाते थे, अपने आंसुओं से मां की कब्र पे छिड़काव कर रहे थे। कहते दुख तो उस वक्त हुआ था जब मैं हुजूर को लेके चलने लगी थी तो हुजूर मुड़ मुड़ के मां की कब्र की तरफ देख रहे थे।
हुजूर मुड़ मुड़ के माँ की कब्र देख रहे थे। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं, मैं हुजूर को लेके सवारी पे बैठा के चली। जैसी मैं ऊपर से नीचे उतरी, मैंने हुजूर का हाथ छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, मुड़ के पीछे देखा महबूब नहीं थे। फिर मैं बेकरार हो गई, जंगल है, शाम है, तन्हाई है, कहीं कोई जानवर तो आके नहीं ले गया, किसी शेर या चीते ने या भेड़िए ने तो हमला नहीं कर दिया। कहती मैं बेकरार होकर तलाश करने के लिए पलटी। कहती कलेजा मुंह को आ गया था। जब मैं ऊंचे टीले पर चढ़ी, मैंने चढ़ के देखा महबूब माँ की कब्र से लिपट के रो रहे थे। माँ की कब्र से लिपट के रो रहे थे। और तुझे क्या पता माँ क्या होती है, तारीख उठा करके देखो। अल्लाह अकबर। दुआएं किया करो, खुदा करे किसी की माँ दुनिया से ना जाए। सब माँ के साथ जिंदगी गुजारा करो यार, मरना सभी को है, मौत आनी है, लेकिन माँ के साथ जिंदगी गुजारा करो यार। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी देखें। हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं, जब मैं हुजूर को लेके मक्का शरीफ आई हूँ, एक कयामत का मंजर था। 8 साल तक सरकार अपने दादा की उंगली पकड़ के चलते रहे, दादा की उंगली पकड़ के चले। कहते फिर वो दिन भी हमने देखा है कि जब एक मक्के के अंदर मक्के के सरदार का जनाजा जा रहा था तो कोई बच्चा दीवार से लग लग के रो रहा था। वो महबूब थे जो कभी इस दीवार से लग के रोते थे, कभी उस दीवार से लग के रोते थे। उसके बाद चचा की किफालत में आए, उसके बाद चचा ने भी साथ छोड़ा। फिर हुजूर का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ। फिर हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी गुजरने लगी। उठाए जरा तारीख के ये सुनहरे बाप को देखे, जरा पढ़ के देखे तारीख को। माँ क्या हुआ करती है, माँ क्या होती है। खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी पलट दूं। याद रखना प्यारे, जब माएँ होती हैं बंदा रोने के लिए कंधे का मोहताज नहीं होता है। जब माएँ होती हैं आंसू पोंछने के लिए किसी कपड़े का मोहताज नहीं होता है। जब बेटे रोया करते हैं माओं के दुपट्टों में आंसू खुश्क होते हैं। जब बेटों को कंधे की जरूरत होती है तो बाप का कंधा सहारा बना करता है। रब की बड़ी नेमत है माँ बाप, इनका एहतराम किया करो। जरा तारीख का ये बाप पलट दूं, ये फर्क भी जरा सुन लीजिएगा प्यारे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी रुला देता है। एक दिन मेरे नबी ने अबू जहल के सामने से गुजरे, कोई बात अबू जहल ने कही, वो मुंह लगने लगा। फिर उसने पत्थर उठाया, महबूब के सर पे दे मारा। सरकार रोते हुए हरम शरीफ के अंदर तशरीफ लाए हैं। ये तारीख सभी जानते हैं। जब बच्चों को चोट लगती है दौड़ के माँ के पास जाया करते हैं, अपनी माँ से शिकायत करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी घर की तरफ नहीं आए हैं बल्कि हरम शरीफ की तरफ जाते हैं। हरम शरीफ के दरवाजे से हजरत अमीर हमजा की बांदी का गुजर हो जाता है, खातिमा का गुजर हुआ। उसने रोते हुए महबूब को देखा, चेहरा खून में तर है, घर के अंदर आई है। इतने में हुजूर के चचा शिकार से वापस आए। आने के बाद कहते हैं लाओ खाना दिया जाए। तो बांदी ने कहा, खातिमा ने, कि जनाब गैरत आनी चाहिए। कहा हुआ क्या है? कहा तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है, मैंने उसको हरम में रोते हुए देखा है और तुम्हें खाना अच्छा लग रहा है। इतना सुनना था, उठे अपनी जगह से, तलाश किया अबू जहल को। जहां अबू जहल मिला वहां पहुंचे, तलवार के दस्ते से जाके उसके सर पे जोर से हमला किया, उसका सर फटा। फिर पूछा कोई मेरे भतीजे का पता बताए। कहा हमने हरम में रोते हुए देखा है। अब जरा सुनना प्यारे, जब चचा हरम में आए हैं, हुजूर सजदे में है, आंख में आंसू है। चचा ने आवाज दी, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूं, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूं। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। उसके बाद चचा ने कंधे पे हाथ रखा। जब मेरे नबी ने सर उठाया, आंखें आंसुओं से भीगी हुई है, सजदे की जगह आंसुओं से तर है। उसके बाद जब मेरे नबी का चेहरा देखा, चचा ने कहा था भतीजे ला मेरे सीने से लग जा, मैं तेरा चचा हूं, आ मेरे सीने से लग जा। तारीख के अंदर ये सुनहरे और आंख में लिखा हुआ है। मेरे नबी ने हाथ हटाए, कहा काश आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते, आज मेरे बाप होते। किसी में हिम्मत नहीं थी जब मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। आज मेरी माँ होती तो मैं यहाँ तनखा ना रोता, मैं भी माँ की गोद में सर रख के रो लेता। ये जुमले कहे हैं, चचा की चीख निकल जाती है। कहा भतीजे खुश हो जा, बदला लेके आया हो। कहा चचा मैं बदले से खुश नहीं होऊंगा। कहा फिर क्या चाहिए? कहा वो कलमा पढ़ लो जो रब ने मुझे लेके दुनिया में भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये माँ होती है यार, अल्लाह ने माँ दी है तो इज्जत करो, कदर करो, वरना जिंदगी भर रो नहीं रोना है, रो नहीं रोना है। कोई खुशी आएगी तब भी माँ याद आएगी।
कोई गम आएगा तब भी माँ याद आएगी, पूरी जिंदगी याद आती है माँ। आज माँ है, इज्जत करें, कदर करें। माँ बाप को अल्लाह ने वो इज्जतें बख्शी है, वो शान अता की है। एक तरफ 70 वली बैठ जाएं तेरे हक में बद्दुआ करने के लिए, और तन्हा माँ बैठ जाए तेरे हक में दुआ करने के लिए। अल्लाह 70 वलियों की तो टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता है। बेशक बेशक। हाँ, माँ की खिदमत किया कर। कई बार लोग ये भी कहते हैं चलो अब माँ तो चली गई, अब क्या करना, तो फिर ऐसी ही महफिलें सजाया करो माँ की। ईसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलें सजाया करो। मैं तो वसीम भाई, अक्सर लोग ना कई बार मुझसे कहते हैं परेशान हो, मैं सीधी बात कहता हूँ कि फिर माँ से दुआ कराना। कहता है फिर कि माँ नहीं है। मैं कहता हूँ जा कब्रिस्तान जा, वो कब्र में लेटी है, उसे तेरा इंतजार है। जा, खड़ा हो कब्र के पास, जाके हाथ उठा, सूरे फातिहा पढ़, जो सूरत आयतें तुझे आती हैं वो पढ़, जो दुरूद या नात तुझे आता है वो पढ़, और पढ़ने के बाद माँ की रूह को बख्श दे। तेरी कोई परेशानी है ना, माँ की कब्र पे कह अम्मी परेशान हो, दुआ कर देना। खुदा की कसम, जितने माँ बाप जिंदगी में काम आया करते हैं उससे भी ज्यादा मरने के बाद काम आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हमें वक्त ही कहाँ माँ बाप की कब्र पे जाने का, वक्त ही नहीं। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें जवान अक्सर कब्रिस्तान जाया करता है, शबे कद्र और शबे बारात। इन 2 रातों में अक्सर नौजवान कब्रिस्तान जाते हैं। लेकिन यार कभी कभी तकलीफ होती है। कब्रिस्तान जाते हैं ना तो कब्रों की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं। ऊपर की सफाई से अंदर वाले को क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा बताया जाए। आपने झाड़ू लगा दी, लाइट लगा दी, अंदर भी पहुंचा उसका उजाला, बोले अंदर पहुंचेगा उसका उजाला। आपने जो ऊपर सफाई की है उस सफाई का असर नीचे पहुंचेगा। तुम बल्ब लगा के, झाड़ू लगा के, अगरबत्ती लगा के लौटते हो, अंदर से मां कहती है पगले ये तो तूने अपनी सफाई की है, ऊपर का उजाले का इंतजाम किया, थोड़ा सा अंदर भी उजाला करके चला जा। सुभान अल्लाह। वो कैसे उजाला होगा? उस उजाले का तरीका यह है भले ऊपर अगरबत्ती ना लगा, ऊपर चिराग ना जला, रब ने तुझे कुरान पढ़ने की तौफीक दी, हाथ उठा के पढ़ ले, और फिर उसकी रूह को बख्श दे। अंदर से आवाज आएगी नादान है वो लोग जो ऊपर चिराग जलाते हैं, मैं कितनी नसीब वाली हूं जिसने कब्र के अंदर चिराग के लिए रब ने मुझे तेरे जैसा बेटा दे दिया। सुभान अल्लाह। रब ने तेरे जैसा बेटा, अंदर के रोशनी के लिए भाई अंदर की फिक्र किया करो। माँ बाप की कब्र के अंदर उजाला करें, कब्र के अंदर उजाला करें। तो अगर कोई काम बिगड़ा हुआ चलता है ना, मैंने वसीम भाई कई लोगों को बताया हजरत जी, और ये मेरा तजर्बा भी है जी, ये मेरा तजर्बा मैंने देखा, जिन लोगों को मैंने बताया ना कि हर हफ्ते माँ के नाम की कुरान खानी करा, अल्लाह ने फिर उनकी मुसीबतें टाल दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कह रहा अपना मजार पे चले जाओ, 40 दिन अगरबत्ती लगा के आओ, काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बेशक अल्लाह वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा वली तो घर के अंदर लेटा हुआ है यार। बूढ़ा बाप सबसे बड़ा वली है तेरे हक में, उसके कमरे का चिराग रोज जला दिया कर वक्त से, अल्लाह उस चिराग की बरकत से तेरे नसीब को रोशन फरमाएगा। जाते हैं ना कब्रिस्तान, बोलो, और जो नहीं जाते हैं ना भाई, तो फिर उन्हें कंधे पे ले जाया जाता है जी। जो खुद चल के जाते हैं वो पलट के आ जाते हैं, जिन्हें लेके जाया जाता वो पलट के नहीं आते। आला हजरत ने फरमाया हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। है ना, ये आला हजरत सरकार ने फरमाया जाया करो कब्रिस्तान, माँ की कब्र देखा करो, बैठ जाया करो। कब्र की हकीकत जानते हो क्या? वसीम भाई अपनी अम्मी की कब्र पे जाएं तो ऐसा तो होगा नहीं कब्रिस्तान में एक ही माँ होगी, बहुत सारी माएँ लेटी हैं ना जी, होती हैं क्या नहीं भाई? बहुत सारी माएँ कब्रिस्तान में लेटी हैं। तो जो करवट वाली लोग होते हैं ना वो कहते मुबारक हो,
तो कितनी खुश नसीब है, रब ने तुझे ऐसा बेटा दिया है जो तेरी कब्र पे आता जाता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कब्र के अंदर से माँ कहती है जी। लोग कहते हैं जो दाएं बाएं कब्र वाले होते हैं, नसीब वाली है तेरा बेटा हर जुमे को आता है, रोज फजर बाद आता तुझे चेहरा दिखाने के लिए। फिर वो अंदर से कहते हैं हम अगरचे सुन नहीं पाते, दुनिया है अलग है हमारी, उनका जहान अलग है, हमारा जहान अलग है। वो कहते हैं हमारे घर जाना, हमारे बेटे से कहना कि वो भी आ जाए, बहुत दिन हो गए हमने देखा नहीं है। उनसे कहना बड़ी याद आ रही है उनकी, 6 महीने हो गए आया नहीं मेरा बेटा, हमारे बेटे को भी भेज देना। ये कब्र वाले कहते हैं जाने वाले से, यार जाया करो अपनों की कब्र पे, वो तुम्हें याद करते हैं, वो तुम्हें देखना चाहते हैं, उनकी कब्रों पे जाया करो। और जानते हो माँ की कब्र पे जाने वाले कभी खाली नहीं आया करते हैं। जानते हो जब बेटा जा करके सूरह फातिहा पढ़ता है, हाथ उठा के दुआ करता है, माँ की कब्र में रहमतें नाजिल होती हैं और बेटा पलट के चलने लगता है। माँ कहती बेटे और ठहर जाना, थोड़ी देर और बैठ जाना, अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारी ज़रूरतें इतनी सख्त हैं, हम 5 मिनट कब्र पे नहीं बैठ सकते हैं। यार जाया करो तो 1-2 घंटा बिता के आया करो, माँ थोड़ी देर बैठ के आ जाया करो। माँ तुम्हें देख के तसल्ली हासिल करती है, बाप तुम्हें देख के राहत महसूस करता है, कब्रों पे जाया करो। लोग जल्दी करते हैं पलटने के लिए, लेकिन फिर भी जब बेटा पलटता है उसके बाद माँ के हाथ उठ जाते हैं, ए मेरे परवरदिगार ये देख मेरा बेटा मेरी कब्र पे आया था, ए मेरे परवरदिगार जब ये मेरी जिंदगी में मेरे पास आता था, कभी तकिए के नीचे से मैंने कभी इसको बर्फी निकाल के दी, इसके लिए कई दिन के फल संभाल के रखे, जब ये बाहर जाता था इसके आने का इंतजार करती थी। ए मेरे परवरदिगार आज ये मेरी कब्र से जा रहा है, खाली जा रहा है, ए मेरे मालिक या तो मुझे ताकत दे ताकि मैं निकल के दे सकूं, लेकिन मैं नहीं निकल सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ। मेरे खुदा तू तो दे सकता है, मेरे परवरदिगार तू तो दे सकता है। रब फरमाता है बता क्या देना है। माँ कहती है मालिक जब मैं जिंदा थी अपनी हैसियत से देती थी, आज तू अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे, अपनी शान के मुताबिक दे दे। फिर जब रब देने पे आता है हुक्म होता है फरिश्तों ये जो इसका बेटा आया है इसका नाम है अमाल चेक किया जाए। अब अमल चेक किए जा रहे हैं, का क्या लिखा है मालिक इसके अमाल में गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। हुक्म होता है इसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाए। का फिर पूछा जाता है बताओ इसका नाम कौन सी लिस्ट में है। फरिश्ते कहते हैं मालिक इसका नाम जहन्नमियों की जमात में है। रब फरमाता है अब इसका नाम जन्नतियों की जमात में लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ ये मेरे दुश्मनों में है या मेरे दोस्तों में है। कब तक तो तेरे दुश्मनों में था, हुक्म होता है मेरे दोस्तों में लिख दिया जाए। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार आलम कोई सजदा इसने नहीं किया है, कोई इबादत ऐसी नहीं की है, कोई रियासत नहीं की है। ए अल्लाह इतना बड़ा इनाम से माँ की कब्र पे आने का। रब फरमाता है फरिश्तों ये माँ की कब्र से जा रहा है। जब माँ के पास से जाता था तो खाली नहीं जाता था, अगर मैं भी उतना देता जितना माँ देती थी है तो फिर मेरे और माँ के प्यार में क्या फर्क हो जाता। ये इतना इसलिए दे रहा हूँ ताकि दुनिया को पता चल जाए रब 70 माओ से ज्यादा अपने बंदे से प्यार कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला महफिल इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। की कब्र पे अपनों के पास कब्रिस्तान जाया करो, अपनों से बात नहीं वो वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई की फरमाइश हो वैसे करने के हवाले से बात कीजिए, जरा तवज्जो कीजिएगा मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं। जाया करें अपनों के कब्रिस्तान में, अपनों की कब्रों पे जाया करो, याद करते हैं वो हमें। जब जाया करो ना तो छोटे बच्चे अपने साथ ले जाया करो, अपने छोटे बच्चे साथ ले जाया करो। अगरचे उन्हें दुआ मांगनी नहीं आती हो फिर भी हाथ उठवा दिया करो, इसलिए कि हो सकता है हम गुनाहगारों की अल्लाह टाल दे। लेकिन जब छोटे बच्चे हाथ उठाते हैं तो उसकी रहमत उठे हुए हाथों को खाली नहीं लौटाती है। जी बेशक। छोटे बच्चों को भी लेके जाया करो, बताया करो ये मेरी माँ लेटी है, ये मेरा बाप लेटा है, ये मेरे दादा लेटे। बेटे हाथ उठा के अल्लाह से इतना कह दे कि करम कर दे। अगर वो तोतली जबान में अपने रब को आवाज देगा ना तो उसके जुमले पूरे होने से पहले खुदा की रहमतें आके संभाल लेंगे। बच्चों को भी लेके कब्रिस्तान जाया कर,
इनके हाथ उठवाया करो। वो याद रखिएगा, जो काम दवाओं से नहीं होते हैं वो माँ बाप की दुआओं से हो जाते हैं। हाँ, माँ बाप की दुआओं से हो जाया करते हैं। बंदा कह रहा मैं अमीर हो जाऊं, कोई तावीज दे दो। अगर हमारे पास अमीर होने का तावीज होता ना तो अडानी अंबानी से ज्यादा दौलत हमारे पास होती। जी सही बात है। हम तो सारी तावीज डाल लेते मालदारों में। बेशक बेशक सारी तावीज जानते हैं, है ना। लेकिन सुनिए, अमीर होने का सबसे बड़ा वजीफा यह है अपनी कमाई अपने माँ बाप पे लुटाया करो। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह। अपनी कमाई अपने माँ बाप पे खर्च किया करो। यह अमीर होने का सबसे बड़ा वजीफा है। इससे बड़ा वजीफा नहीं, इससे बड़ा वजीफा नहीं है। उनसे दुआएं मांगा करो, दुआएं कराया करो। माँ की दुआएं तकदीर चमका दिया करती है। जानते हो तारीख में खैरुत ताबईन में, अफजलुत ताबईन में एक नाम सरकार वैसे करनी का आया। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, माशाअल्लाह। सरकार वैसे करनी जी, जो आज तक तारीख के सीने पर रकम है जी। बेशुमार ताबईन सरकार के हुए जी, लेकिन सरे फहरिस्त वैसे करनी का नाम आता है। सुभान अल्लाह। लेकिन इश्क भी अजीब है वैस का, इश्क भी अजीब है सरकार वैसे करनी का। जानते हुजूर ने एक दिन फरमाया कि मुझे कर्ण से अपने यार की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुझे कर्ण से अपने यार की खुशबू आ रही है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कौन है ये जिसकी खुशबू आपको मदीने में महसूस हो रही? सुभान अल्लाह। फरमाने लगे कि मेरा यार है जो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका कभी हमने उसे देखा नहीं, कभी देखा नहीं उसे हमने। महबूब कहते हैं वो कभी मदीने आया ही नहीं। क्या बात है। आका आशिक है आपका और मदीने नहीं आया। मेरे सहाबा मजबूरी है उसकी, वरना वो सब कुछ छोड़ के मेरे मदीने आ जाता। सुभान अल्लाह। और मदीना हजरत उवैस करनी बड़ी जात है। लफ्ज़ मदीने से इतना इश्क है हर मुसलमान को, सबकी यही तमन्ना है मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा तम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सुभान अल्लाह। है ये हर आशिक की आवाज है मदीना शरीफ के लिए। और फिर वो तो उवैस है कि मुझसे इश्क करता है, मजबूरी है। हुजूर क्या मजबूरी है? का माँ का इकलौता है, कोई और है भी नहीं, माँ की खिदमत करता है, माँ को छोड़ के नहीं आ सकता। हुजूर वो आ नहीं सकता माँ को छोड़ के आपके लिए। कहने लगे उसकी मजबूरी यह है कि माँ नाबीना है, माँ आंखों से अंधी है, वो उसे छोड़ के नहीं आ सकता। लेकिन फरमाया मेरे नबी ने एक दिन खुद भी मेरे साथ फरमाया, मेरे बाद अली और उमर मुलाकात करेंगे मेरे उवैस से। कहना जब मुलाकात हो ना तुम्हारी, मेरे उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। किस चीज की? मगफिरत की दुआ। मगफिरत की दुआ कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना। या रसूलुल्लाह उवैस से? फरमाया हाँ, कि वो रब का इतना प्यारा है जब वो हाथ उठा लेता है तो रब भी उसकी नहीं टाला करता है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? जब वो हाथ उठा लेता है ना तो रब भी उसकी नहीं टाला करता है। एक दिन ना वैसे करने का इश्क इतना था हुजूर से कि जब कोई मदीने शरीफ से आता ना तो उससे पूछते किधर से आ रहा है, वो कहता मदीना शरीफ से, तो उसकी खिदमत करते, उसे दूध पिलाते और उससे कहते ला तेरे तलवे चूम लूं। वो कहता क्यों? तो रो के कहते तेरे कदमों ने मेरे महबूब के शहर की मिट्टी को चूमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क है, ये इश्क है वैसे करने का। इतना इश्क फरमाते एक दिन माँ के पैर दबा रहे, माँ तो माँ होती है, पैर दबाते दबाते आंख में आंसू आ गए और जैसे आंसू का पहला कतरा माँ के पैर पे गिरा ना तो माँ ने आंसुओं की गर्मी से बेटे के दर्द का अंदाजा लगा लिया। आंसू की गर्मी से बेटे के दर्द का अंदाजा। माँ ने कहा वैस
जी अम्मी बड़ी तकलीफ है कोई? हाँ माँ, आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। क्या बात? माँ अगर आज भी ना गया ना तो मेरा कलेजा फट जाएगा। माँ ने इतना सुना बेटे को सीने से लगाया। अच्छा आज बड़ी याद आई है यार की? हाँ अम्मी आज इजाजत दे दे, आज उसके बगैर करार नहीं आ रहा है। माँ ने कहा ठीक है बेटे, एक काम करो, मेरे कल दिन भर के खाने पीने का इंतजाम कर जाओ। कल जो काफिला मदीने जाए उसके साथ चले जाना, मगर मेरे शहजादे याद रखना तेरे सिवा मेरा कोई है नहीं, तुझे शाम होने से पहले पहले खरा जाना है। बेटे तेरा इंतजार रहेगा। हजरत उवैस करनी ने पानी खाने की जो जरूरत माँ की थी बिस्तर के पास रखी। अगले दिन तेजी से काफिले के साथ रुखसत हुए। वक्त कम था, दूरी थी, मदीने का सफर लंबा था। फिर देखा काफिला आराम के लिए रास्ते में बैठा। उवैस करनी ने सोचा अगर मैं बैठ गया तो शाम यही हो जाएगी, यार से कैसे मुलाकात होगी। ये सोच के काफिले को छोड़ा, अकेले दौड़ लगा दी गई मदीना शरीफ की तरफ। दौड़ते दौड़ते पैर की जूतियां टूट गई, पैरों में छाले पड़ गए। खाक ने उनके पैरों के छालों के पानी से प्यास बुझाई है। उवैस दौड़ते दौड़ते मदीना शरीफ पहुंचे हैं। जैसी मदीना शहर सामने आया है दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। तेजी से अंदर दाखिल हुए, खाके मदीना को बोसा दिया। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनके सीनों उनके माथों को चूमा। कहा यार नसीब वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा यार रहता है, तुम उसी शहर में सांसें लेते हो जिसमें मेरा महबूब सांसें लेता है। कहा बताओ मेरा महबूब कहाँ मिलेगा? किसी ने कहा फला जगह मिलेगा। दौड़ते हुए वहां पहुंचे, कुछ लोगों से मुलाकात हुई। कहा बताओ हुजूर कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा मस्जिद नबी चले जाओ, वहीं पे हुजरे आयशा है, वहीं पे हुजूर से मुलाकात हो जाएगी। ये सोच करके मस्जिद नबी तशरीफ लाए। दरवाजे अक़दस पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया है? कहा मैं परदेसी हूँ, हुजूर से मुलाकात करनी है। अंदर से आवाज आई परदेसी महबूब बाहर गए हैं, अगर इंतजार कर सकते हो तो करो, जब तक आका नहीं आ जाते मुलाकात कैसे होगी? अल्लाह अकबर। वैसे करनी ने इतना सुना, कब तक आएंगे मेरे महबूब? कहते पता नहीं कितना वक्त लगेगा, अभी अभी बाहर चले गए हैं। इतना सुनना था, ऐसा लगता था जैसे हसरतें टूट गई हों, उम्मीदों पे बिजलियां गिर गई हों। हजरत वैसे करनी बेकरार हो जाते हैं। अब परेशान होकर कहते हैं उम्मुल मोमिनीन अगर नसीब में हुजूर की जियारत नहीं तो क्या, दरवाजा खोल दीजिए, आप पर्दे में हो जाइए। क्या करोगे परदेसी? का मैं उस जमीन को चूमना चाहता हूँ जिस जमीन पे मेरा यार चला करता है, मैं उस बिस्तर को चूमना चाहता हूँ जिस बिस्तर पे मेरा महबूब बैठा करता है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है उवैस करनी अंदर आए। आने के बाद मैंने देखा कभी वो दीवार को चूम रहे थे, कभी मेहराब को चूम रहे थे, कभी सुतूनों को चूम रहे थे, कभी हुजूर के बैठने वाली चटाई को चूम रहे थे। मैंने कहा दीवाने अगर इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाता? तो दीवाने ने कहा था अल्लाह अकबर का उम्मुल मोमिनीन मजबूरी है, वरना पूरी जिंदगी तो इसकी राहों में बैठ के गुजार देता, पूरी जिंदगी गुजार जाता। रोते हुए वापस जाने लगे। कहते उम्मुल मोमिनीन मेरा महबूब आ जाए तो मेरा सलाम कह देना, मेरे महबूब से मेरा सलाम कह देना। ये कहते उवैस मदीना शरीफ से लौटे हैं। थोड़ी देर गुजरी है कि सरकार तशरीफ ले आते हैं। जैसी आका ने कदम रखा है लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की है। फरमाते हैं आयशा बता तो सकी क्या कोई आकर के गया है? कहा जी या रसूल अल्लाह एक दीवाना आया था, पुराने कपड़े थे, मिट्टी लगी थी बालों पे, एक दीवाने वाली कैफियत थी। सरकार मुझे ये नहीं पता कि वो था कौन, लेकिन कभी मिंबर को चूम रहा था, कभी बिस्तर को चूम रहा था, कभी मसनद को बोसे दे रहा था। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। फरमाया आयशा खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है, मेरा यार आकर के गया है। अल्लाह अकबर। इसके कहने के बाद मेरे नबी ने फरमाया उमर जल्दी कीजिएगा, मेरे उवैस को तलाश करके लाओ। हजरत उमर ने दौड़ लगाई। तब तक उवैस करनी मदीना छोड़ चुके थे। दौड़ते दौड़ते शाम से पहले अपने घर पे दरवाजे पे दस्तक दी। माँ तो माँ होती है, जैसी आहट हुई है, माँ अंधी थी, आवाज दे के कहती है बेटे उवैस आ गए हो? बस इतना कहना था, चीख निकल जाती है उवैस करनी की। रोते हुए माँ की खिदमत में आए। माँ ने कहा शहजादे अब बता तो सही, जिसकी तू बातें करता है अब तो तू देख के आया है, बता उसका चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसके लबो रुखसार के किस्से सुना, बताना मिला था तो क्या कहा था, जब मुलाकात हुई थी तो क्या हुआ था। चीख
निकली उवैस करनी की। कहते माँ मुलाकात ना हो सकी। माँ ने कहा क्यों? कहा जब मैं गया वो बाहर जा चुके थे। कहा बेटे ठहर जाता। कहा माँ कैसे रुक जाता? तूने हुक्म दिया था सूरज छुपने से पहले आना था। ए माँ अगर रुक जाता तेरे हुक्म की नाफरमानी हो जाती। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना माँ ने कहा जल्दी आ सीने से लग जा। माँ ने बेटे को सीने से लगाया। बुढ़ापे में कांपते हुए हाथ उठाए, वो पुराना आंचल उठाया। कहती मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने मेरी इज्जत के लिए मेरी मोहब्बत में यार का चेहरा छोड़ दिया है। ए मेरे मालिक, ये माँ दुआ करती है जगह जगह मदीने वाले का जिक्र हो, वहां वहां मेरे शहजादे का जिक्र होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, फैजाने गौसे आजम, फैजाने साबिरे पाक, फैजाने गरीब नवाज, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये उस कमजोर माँ की दुआ का असर है। जहाँ जहाँ महबूब का तस्करा होता है वहाँ वहाँ वैसे करनी का तस्करा होता है, वहाँ वहाँ वैसे करनी का तस्करा होता है। यार दुआएं ले लिया करो माँ बाप से। क्या बात है, बहुत दुआएं ले लिया करो माँ बाप से। खुदा की कसम किस्मत जाग जाएगी, किस्मत जाग जाएगी। दुआएं कराया करो माँ से। नसीब वाले हैं जिनके घर में दुआएं करने वाली माएँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, दुआएं करने वाली माँ मौजूद है। बीवी से भी दो बातें सामने बैठ के कह दिया करो, सुन तेरी जन्नत मेरी रजा में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप की रजा में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अगर अपनी जन्नत बचाना चाहती है तो मेरी जन्नत मेरे हाथ से जाने न देना। सीधी बात। मैं ये नहीं कहता बीवी को उसको हक ना दो, उसका जो हक है वो मार लो, नहीं, इसकी इजाजत नहीं देते। बीवी का उसका हक दो, लेकिन माँ बाप को भी अकेला ना छोड़ो। जी बेशक। वो गुस्सा भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, डांटेंगे भी, गालियां भी देंगे। वो गालियां दें ये बुरा नहीं है, तो उनसे मुंह टेढ़ा करके बैठ जाए ये बुरा है। वो कुछ भी कहते रहे तू अपना काम करता रहे। तेरी जिम्मेदारी उनके तलवों को बोसा देना है तो फिर चूमता रहे। तू अपना काम करता रहे, खुदा की रहमतें अपना काम करती रहेंगी। बेशक बेशक। करेंगे इंशाल्लाह माँ बाप की कदर, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। खुदा करे कि हमारी माएँ हमारे बाप हमसे राजी रहे। जी आमीन। माँ बाप है, दोनों की खिदमत करना है। खाली माँ की शान सुन के ये ना लिखवा दिया करो गाड़ी पे ही मेरी माँ की दुआ है, बिल्डिंग पे मत चिपका दिया करो ये मेरी माँ की दुआ है। लिखा करो तो दोनों लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर उसमें माँ की रातों के सजदे छुपे हैं ना तो उस तरक्की में बाप के माथे का पसीना भी लगा है। बेशक बेशक बेशक। दोनों चीजें याद रखा करो, बाप के माथे का पसीना भी है उसमें। माँ के रथ जगे हैं तो बाप के दिन चढ़े भी उसी के अंदर है। इसलिए माँ की भी इज्जत करनी है और बाप की भी इज्जत, और बाप की भी इज्जत करनी है। बाप को भी सर पे रखना है, माँ को भी सर पे रखना है। सर्दी आ गई है, काफी कड़ाके की ठंड है, बेटा नया कंबल ओढ़े, अम्मा अब्बा वही पुराना फटा कंबल ओढ़े। गैरत आनी चाहिए ना, खुद फटा कंबल ओढ़ो, माँ बाप को नया कंबल ओढ़ाओ। सुभान अल्लाह। माँ बाप को नया कंबल ओढ़ाओ। जब तुम कमजोर थे वो ताकतवर थे, तुम्हें मजबूत चीज देते थे। आज तुम ताकतवर हो, वो कमजोर है, तुम उन्हें मजबूत चीजें दो, तुम उन्हें मजबूत चीजें दो, उनकी खिदमत करो। जब तुम छोटे थे माँ बाप उठ के 3 बार चेक करते थे मेरे बेटे का सर तो नहीं खुल गया था। आज बेटे की जिम्मेदारी बनती है वो रात को 3 बार उठ के चेक करे कहीं मेरे माँ बाप का सर तो नहीं खुल गया। हाँ, बुढ़ापे में इतनी कमजोरी आ जाती है यार, माँ का कंबल सरक जाए तो उठता नहीं है, बाप की रजाई चारपाई से गिर जाए तो उससे उठती नहीं है। यार कभी बचपन में तुम छोटे थे कंबल गिरता था, माँ 3 बार उठ के उठा उड़ाती थी, मेरे लाल का हाथ खुल गया है, पैर खुल गया, अब तेरी जिम्मेदारी है, तू देख माँ का सर तो नहीं खुला है, बाप का पैर तो नहीं खुला है, उठ के कंबल डाल। अगर तू बुढ़ापे में उनके साथ ये करेगा ना तो खुदा कयामत के दिन तेरे ऐबों पे पर्दे डाल देगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हमारे ऐब छुपा दिए जाएंगे। इसलिए माँ बाप की खिदमत करें, उन्हें वक्त दे। मेरे बच्चों, माँ बाप कभी 150 रुपए दें जो तुम्हारी ख्वाहिश से कम है, तुम्हारी जरूरत से कम है ना, उन पे अकड़ के जवाब न दिया करो।
उनके मैं मानता हूं तुम्हारा खर्चा 500 रुपए का है जायज, बाप ने अगर 200 दिए बिस्मिल्लाह पढ़ के रख लिया कर, ये तेरी नजर में कम है, खुदा की रहमतों की नजरों में बहुत ज्यादा होते हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह 200 में भी 2000 की बरकत अता फरमा देगा। बेशक बेशक, लेकिन शर्त है बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे रखा। और ये सच्ची बात है वसीम भाई, आज हम लोगों के पैसे वो में अकाउंट में लाखों रुपए रहते हैं, लेकिन मजा नहीं आता। मजा कब आता था? जब माँ अपनी मुट्ठी से निकाल के 5 का नोट देती थी तो मजा आ जाया करता। सुभान अल्लाह। आज भी अगर सुकून चाहते हो ना तो वक्त बे वक्त माँ बाप से पैसे मांगते रहा करो, ताकि तुम्हें उस बचपन वाली मोहब्बतों के मजे आते रहा करें। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बीवी के साथ अक्सर खाना खाते और खाया करो, बीवी के साथ खाना खाना ये हमारे महबूब की सुन्नत है। जी सुभान अल्लाह। ठीक है जी, लेकिन कभी कभार अम्मा अब्बा के साथ भी खा लिया, एक ही सुन्नत पकड़े बैठे। जी कभी बैठा करो, अम्मी आज अपने हाथ से लुक़्मे खिला, बहुत दिन हो गए। 5 स्टार होटल का तरह तरह का वैरायटी वाला खाने में उतनी लज्जत नहीं होती है जितनी माँ के हाथ की चटनी के लुक़मे में अल्लाह लज्जत अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये माँ को समझा नहीं जा सकता है, माँ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, माँ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। कौन समझ सकता? बड़े से बड़ा लामा लेके आओ, बड़े से बड़ा मुफस्सिर ले आओ, प्रोफेसर ले आओ, खुदा की कसम मदरसे वालों ने इस चीज को महसूस किया। जब हम बाहर से आते हैं तो हमारी माँ को बड़ा इंतजार रहता है। छोटे थे तब भी पता चल जाता था बेटे की छुट्टी होने वाली है ना, एक दिन पहले खाने का इंतजाम होने लगता था। मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटे को ये पसंद है। कभी ये आम ऐलान कर, अम्मी अब्बी अब्बा तेरी मर्जी का खाना बनवाया घर में, उनकी मर्जी के भी खाने बनवाया करो, उनके साथ भी बैठा करो, वक्त दिया करो। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत तुम्हें सिर्फ अल्लाह की करनी है, और अल्लाह की इबादत के बाद जो पहला काम करना है ना, वो ये करना है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, उनकी खिदमत करनी है, अच्छा बर्ताव उनके साथ करना है। मौला करीम खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा और उनकी अम्मी हजरत खदीजतुल कुबरा और उनकी सास सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मौला करीम इन तमाम पाकीज़ा शख्सियतों के सदक़े में अल्लाह हम सब की माओं को जन्नती बना दे। बिलखुसूस मौलाना वसीम साहब की वालिदा मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। हमारे भाई का साउंड भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड है, लाजवाब साउंड है। हाँ, और ऐसे साउंड जलसों में हुआ करें, बंदे जो है ना दिनों रात तकरीर कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है ना। बहुत अच्छा साउंड है, ठीक है जी। जरा जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस सलाम को बगड़ो समाप्त फरमाए।